अस्सलाम वालेकुम। आज 10th क्लास हम लोग खतूत गालिब की एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब ने मीर मेहंदी हुसैन जो है, जो उनके दोस्त थे, उन्हें बेरंग ख़त क्यों भेजा? तो उन्हें चूँकि मिर्ज़ा गालिब के पास लिफाफा और टिकट मौजूद ना था, इसलिए उन्होंने मीर मेहंदी हुसैन को बेरंग ख़त भेजा। मिर्ज़ा गालिब ने मीर मेहंदी मजलू को ख़त कब लिखा, यानी किस डेट को लिखा? तो 8 नवंबर 1859 को जो है वो ख़त लिखा गया था। कौन सी दो चीज़ों पर महसूल वसूल नहीं किया जाता था, यानी टैक्स वसूल नहीं किया जाता था? अनाज और उपले पर। मिर्ज़ा गालिब ने किताबों पर क्या राय दी थी? जो किताबें उन्होंने शहराजा बंदी के लिए दी थी, उसके बारे में उन्होंने क्या राय दी? तो मिर्ज़ा गालिब ने किताबों पर ये राय दी थी कि कागज़, ख़त, तौक़ीद, स्याही, छापा सब खूब दिल खुश हुआ और शो नारायण को दुआ दी, यानी जो उन्होंने ये जो शख्स हैं जिन्होंने उनकी बुक्स की शहराजा बंदी की थी, उनके बारे में वो बता रहे हैं। तो तफ्ता ने गालिब को ख़त कहाँ से लिखा था? तो तफ्ता ने गालिब को सिकंदराबाद से ख़त लिखा था। मीर मजलू के ख़त में किसकी बेटी की पैदाइश का जिक्र था? तो पहला MCQs है मीर नसीरुद्दीन। दूसरा है, कौन टूटी किस चीज़ पर माफ़ थी? अनाज और उपले, यानी जो टैक्स है वो किन चीज़ों पर माफ़ था? मिर्ज़ा गालिब को तफ्ता का ख़त कहाँ से आना था? तो उनको कोल से जो है ये इनका ख़त आना था मिर्ज़ा गालिब को। उसके बाद नेक्स्ट है, किस शख्स ने किताबों की शहराजा बंदी के बारे में मिर्ज़ा को ख़त लिखा था? शो नारायण। दूसरे ख़त के मुताबिक मिर्ज़ा गालिब को कितनी किताबें महसूल हुई? 33। उसके बाद है, मिर्ज़ा गालिब ने तफ्ता को दूसरा ख़त कब लिखा? तो 13 नवंबर 1858 को। उसके बाद गलत दुरुस्त है, मिर्ज़ा गालिब ने मीर नसीरुद्दीन को बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद दी। दुरुस्त। तीसरे ख़त में दारुल बका के फनाह होने की खबर दी गई। दुरुस्त। मिर्ज़ा गालिब ने तफ्ता को पहला ख़त लिखा तो तफ्ता कोल में थे। गलत। मिर्ज़ा गालिब को किताबें 12 नवंबर 1858 को मिली। दुरुस्त। दूसरे ख़त में दिल्ली के खाक नशीनों से मुराद खुद मिर्ज़ा गालिब की ज़ात है। दुरुस्त। ये जुमले हैं जो कि इस रीडिंग में इस्तेमाल हुए हैं, तो इन जुमलों का हम लोगों ने मतलब बताना, जो कि गालिब ने अपने खतूत में अपने दोस्तों को कहे थे। तो पहला है, दारुल बका फना हो जाएगा रहे नाम अल्लाह का। तो ये तब